चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपका जो एग्जाम 16 अप्रैल सोशियोलॉजी यानी कि सामाजिक शास्त्र का एग्जाम लिया जाएगा, इसलिए मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे प्रश्नों को लाया हूं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बिना देर के हुए प्रश्नों को। देखिए आपका जो पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उदार राष्ट्रीयता का काल है। तो देखिए उदार राष्ट्र का जो काल माना जाता है वो माना जाता है 1885 से लेकर 1905 के बीच, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ये दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। देखिए 1885 यानी कि जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था और उसके 20 वर्ष तक जो भी है उस काल को हम लोग उदार राष्ट्र का काल कहते हैं। यानी कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 और ए ओ ह्यूम द्वारा किया गया था। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए समाज शास्त्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1838 में। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है 1838 आपका करेक्ट सा उत्तर हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जननांकीय विज्ञान है। तो देखिए जननांकीय जो विज्ञान है इन चारों में से जो ऑप्शन दिया है आपका जनसंख्या अध्ययन का, तो जननांकीय जो विज्ञान होता है वो जनसंख्या अध्ययन का होता है। ना तो आपका पर्यावरण अध्ययन का होता है, ना ही वन अध्ययन का होता है, ना ही जल अध्ययन का। जननांकीय है ये आपका जनसंख्या अध्ययन का विज्ञान है। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो देखिए सबसे साक्षरता दर वाला अगर बात किया जा सकता है राज्य का तो वो हमारा हो जाता है केरल। इस सभी पता है, सभी बच्चों को पता है केरल हो जाएगा। ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो देखिए नई राष्ट्रीय जो जनसंख्या नीति घोषित की गई थी वो की गई थी 2000 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है 2000 ईस्वी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। देखिए वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है? ग्रामीण समाज की विशेषता बताना है, वो आपका हो जाएगा कृषि व्यवस्था। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपका 4 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है। चलिए ना तो ये घनी आबादी होगा, ना ही सामाजिक गतिशीलता होगा, ना ही श्रम विभाजन होगा। आपका करेक्ट आंसर वो 4 दिखाई दे रहा है ना, कृषि व्यवस्था आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था ठीक है मुख्यतः पाई जाती है। तो संयुक्त जो परिवार है वो जो व्यवस्था पाई जाती है वो अधिकतर ग्रामीण जो क्षेत्र हैं ठीक है वहाँ पे पाई जाती है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ग्रामीण समाज ऑप्शन नंबर 3 आपका सही से उत्तर होता है। देखिए संयुक्त यानी कि जोड़ा। ठीक है। तो अधिकतर देखिएगा गांव घर में क्या होता है कि एक एक परिवार में कई लोग रहते हैं, जबकि शहरों में क्या होता है एक परिवार में दो चार करके रहते हैं। ठीक है। और जो गांव होते हैं जो ग्रामीण इलाका होता है वहाँ पे एक ही परिवार में 10-12 आदमी रहते हैं। ठीक है। चलिए यही आपका हो जाता है सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। चलिए अब अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि नातेदारी के मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए नातेदारी वो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदू विवाह कानून कब बना? तो देखिए जो हिंदू विवाह जो कानून बना था वो बना था आपका 1955 में बना था। कब बना था? 1955 में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सटीक सा उत्तर हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन जाति है वो बताना। तो देखिए वैश्य आपका कोई जाति नहीं है, शूद्र भी जाति नहीं है, और आपका देखिए राजपूत जाति है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ जो 3 दिखाई दे रहा है राजपूत एक जाति है, इसीलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। कुछ नहीं है, समझने वाली बात है। ठीक है। हमारे वीडियो को देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, और वीडियो लाऊंगा उसे भी देखिए। ठीक है। चलिए समझ में आ जाएगा। अगला क्या पूछा जा रहा है कि उराव जनजाति किस राज्य में निवासी करते हैं? तो देखिए उराव जो है ना वो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात कह सकते तो झारखंड में निवास करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है उराव में आपका जो उराव जनजाति है झारखंड में निवास करती है। ठीक है। चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति की विशेषता है? ठीक है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है वो आपको बताना है। तो देखिए भारतीय संस्कृति की विशेषता अगर बात किया सकते हैं प्राचीन संस्कृति भी हमारा है, और जाति व्यवस्था है, और अनेकता में एकता ये तो होगा ही होगा। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी हमारे जो भारतीय संस्कृति है इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज के लिए खतरनाक है। तो देखिए जो भारतीय समाज है इसके लिए खतरनाक है, वो खतरनाक है सभी के सभी। वो जातीयता भी है, ठीक है, क्षेत्रीयता भी है, सांप्रदायिकता भी है। यानी कि इनमें से सभी जो है ना इस तीनों ऑप्शन आपका जो भारतीय समाज है इसके लिए खतरनाक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है। चलिए
और अगला प्रश्न यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली में जो सिखों का विरुद्ध दंगा हुआ था वो हुआ था 1984 में हुआ था। ठीक है, 1984 में आपका दिल्ली में जो दंगा हुआ था सिखों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा आपका सटीक सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदू विवाह कानून कब पारित हुआ। तो देखिए हिंदू विवाह जो कानून है ये आपका पारित हुआ था 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में। याद रखिए ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है ये आपका सटीक से उत्तर हो जाता है। चलिए ठीक है, अगला बात कर लेते हैं प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि परिवार क्या है। तो परिवार एक संस्था एवं समिति है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ तो 3 दिखा दे रहा ना, इनमें दोनों में से सही होगा। ठीक है, परिवार एक संस्था और समिति दोनों है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला यहाँ पे जब प्रश्न पूछा रहा है कि निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है। तो परिवार की विशेषता नहीं पूछा जा रहा ना, तो वो हो जाएगा आपका औपचारिक नियम कानून। तो औपचारिक जो नियम कानून है ये परिवार की विशेषताएं नहीं है। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में कम है। तो स्त्री पुरुष जो अनुपात अगर बात कर सकता है तो बिहार में कम है। कहाँ पे? बिहार में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है आपका सटीक सा उत्तर हो जाता है। तो देखिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि समाज शास्त्रीय आधार पर विकलांग व्यक्तियों के लिए किस शब्द का उपयोग करना अधिक न्यायपूर्ण है। तो विकलांग व्यक्ति के लिए जो न्यायपूर्ण है वो है अन्यथा सक्षम व्यक्ति, दिव्यांग। ठीक है, ठीक, उसे दिव्यांग भी कहते हैं या तो फिर अन्यथा सक्षम व्यक्ति भी कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में, जो विकलांग वगैरह होते हैं लोग दिव्यांग कहते हैं ना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है आपका सटीक सा उत्तर हो जाता है। चलिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा कि जाति का आधार है। तो जाति का आधार है वो है जन्म। क्या है? जन्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है। तो देखिए समाज जो आदिवासी है ना, समाज का जो मातृ प्रधान है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, जो खासी है आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, आपका खासी ऑप्शन नंबर 4 सटीक सा उत्तर हो जाता है। अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है। तो देखिए जनसंख्या के अगर दृष्टिकोण से बात किया जा सकता है तो दूसरा नंबर में भारत आता है। दूसरा नंबर में जनसंख्या आता है पूरा वर्ल्ड में, और पहला नंबर में आपका चीन आता है, और 7वां नंबर में अगर बात किया जा सकता है जो भारत आता है वो आता है आपका एरिया के आधार पर, यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत आपका 7वां नंबर में आता है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा नंबर में आता है। ठीक है, पहला चीन है। अगला बात कर लेते प्रश्न की। और यहाँ पे जब प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। तो ये किसने कहा कि जो मनुष्य है ना वो जो भी गरीबी है उसका कारण स्वयं है, तुम, सिर्फ तुम हो। ठीक है, कोई और नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो मार्शल है, मार्शल ने कहा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है आपका सटीक सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि उराव डैश राज्य के निवासी हैं। तो उराव जो है ना वो आपका झारखंड राज्य के निवासी, कहाँ के हैं? झारखंड राज्य के निवासी, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सटीक सा उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि किसने परिभाषित किया जाति एक बंद वर्ग है। तो देखिए जाति एक बंद वर्ग है, ये जो परिभाषा दिए हैं वो दिए हैं मजुमदार एवं मदन ने, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है मजुमदार एवं मदन आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है। भारतीय समुदाय की जो सर्वप्रथम विशेषता है वो है आपका वर्ण व्यवस्था। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और ये आपका अनेकता में एकता भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर आपका माना जाए तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, अनेकता में एकता। कौन सा हो जाएगा? अनेकता में एकता। अगर आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ पे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 मारिएगा। ठीक है, अनेकता में एकता आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता है। ठीक है, नगरीय समुदाय का पूछा रहा ना, तो नगरीय में क्या होता है, यानी कि शहरी टाइप का पूछा रहा है, शहरी जनजीवन। ठीक है, तो वहाँ की स्त्रियों की उच्च प्रगति भी होती है, वहाँ की स्त्रियाँ जो होती है पढ़ी लिखी होती हैं, काम भी करती है, आपका सही उत्तर हो जाता है। साथ ही यहाँ और एक ऑप्शन दिया है कि जनसंख्या की अधिक घनत्व होती है। हाँ भैया, तो जनसंख्या तो वहाँ रहता ही अधिक, ये भी आपका सही है। तीसरा यहाँ पे बोल रहा है कि व्यक्तिवादी, ये भी हो जाता है। यानी कि करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला बात कर लेते हैं प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषताएं। तो देखिए संयुक्त परिवार की जो विशेषता है वो है बड़ा आकार होता है, सबसे पहले मैंने बताया वो होता है। उसके बाद सामान्य संपत्ति भी होता है, ज़्यादा तो होता नहीं है। उसके बाद सामान्य निवास भी होता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी आपका जो है संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं। चलिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि
लैंगिक विषमता का सामाजिक संसूचक किसे कहा जाता है? तो देखिए लैंगिक विषमता का जो सामाजिक संसूचक कहा जाता है वो कहा जाता है घरेलू हिंसा को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ये दिखाई दे रहा है घरेलू हिंसा आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है, ठीक है। 2 सदनों में प्रथम सदन को लोकसभा तथा दूसरे सदन, ठीक है, कहा जाता है द्वितीय सदन को नाम बताएं। तो पहला जो सदन है उसे हम लोग लोकसभा कहते हैं, तो दूसरा जो सदन है हम लोग क्या कहते हैं राज्यसभा, ठीक है। एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है राज्यसभा आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा कि उपनिवेशवाद का संबंध किससे है, ठीक है। अथवा में यहाँ पे प्रश्न दिया कि उपनिवेश किस सोच का प्रतिफल है। तो देखिए उपनिवेशवाद यानी कि जो किसी राष्ट्र को एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जाके वहाँ पे अपना अधिक जमा कर लेता है, ठीक है। पावरफुल देश, कोई पावरफुल कोई छोटा देश में जाके वहाँ पे बैठ जाता है और अपना पावर दिखाता है, इसे हम लोग मतलब उपनिवेश कहते हैं। तो ये जो करता है ये साम्राज्यवाद का विस्तार करता है, ठीक है। साम्राज्यवाद का विस्तार जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हम लोग साथ किया था, उपनिवेशवाद स्थापन किया, उसके बाद साम्राज्यवाद का विस्तार किया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है आपका सटीक सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि निम्न में से प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जो प्रजातंत्र है इसका जो चौथा स्तंभ कहा जाता है वो कहता है हम लोग संचार वगैरह यानी कि मीडिया वगैरह को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। पहला तो आपका न्यायपालिका, परिषद, संसद ये सब तो ही है, लेकिन चौथा स्तंभ अगर पूछा जा सकता है वो आपका संचार हो जाएगा। अगर संचार अगर ऑप्शन में नहीं दिया हो, अगर आपका मीडिया वहाँ पे दिया होता है, ठीक है, मीडिया वगैरह, तो भी आपका सही उत्तर होएगा, ठीक है। तो मीडिया हो, संचार हो, जनसंचार हो, ये सारा का सारा आपका चौथा स्तंभ में आता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जनसंचार आपका सही से होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न और 40वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि निम्न में से आदिवासी आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है। तो देखिए आदिवासी सर्वाधिक जो है वो है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। अधिकतर छत्तीसगढ़ में आदिवासी निवास करते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार से आपका जितने भी प्रश्न होते हैं सोशियोलॉजी का वो समाप्त होता है। इसी प्रकार मैं और एक वीडियो लाऊंगा जिसके लिए आपका एग्जाम सोशियोलॉजी के लिए 2-3 वीडियो लाऊंगा। आप कमेंट करते हैं, आपको जितना चाहिए मैं करवाता रहूँगा कि आपका एग्जाम 16 को है जिससे आपका छूटे ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे वीडियो मिलते हैं। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें क्योंकि आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर इसी तरह दूसरे वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।